खुद की गाड़ी सीएनजी की है, तो मैं उसमें खुद से फ्यूल अगर भर के चलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपना ही फ्यूल अपनी गाड़ी में डाल के चल रहे हैं। अरे एक देश को अपना एक फ्यूल मिल गया, क्योंकि अगर मैंने 6000 किलो सीएनजी यहाँ पे बना दी अपने देश में, तो मुझे पहले बाहर से इंपोर्ट करनी थी, तो वो तो कंजप्शन थोड़ा कम हुआ। गाँव से हूँ, बिल्कुल किसान परिवार की बेटी हूँ, और मैं हर एक लड़की से कहना चाहूँगी कि वो उठे और बिजनेस करे। दोस्तों, मेरे साथ इस समय डॉक्टर डोली सैनी जी हैं। हालांकि अब इनकी पहचान और प्रोफेशन दोनों बदल चुके हैं। अब ये डॉक्टर से ज़्यादा एक उद्यमी है जो देश की पहली बायो उत्पादक जो है इंडस्ट्रियल है। मैम, पहले तो ये बताइए कि आप करते क्या हैं, कैसे आपका ये प्लांट काम करता है? सर, बाय प्रोफेशन तो मैं डॉक्टर हूँ, और उसके बाद मैंने जब बहुत टाइम पहले हमारे घर में बायोगैस प्लांट था, जिसमें से हम कैटल्स जो डंग होता था उससे गैस बनाते थे। अच्छा, जो शुरुआत में जब रखा इंस्पायर वहीं से थे। तो फादर को हमारे 25-30 साल का एक्सपीरियंस था, उसी की रोटी खा के हम बड़े हुए। तो जब ये पॉलिसी आई, क्योंकि सीबीजी प्लांट्स बाहर थे पहले, अब अपनी कंट्री में नहीं थे, तो ये 2018 में हमारे यहाँ पॉलिसी आई थी, तो तब हमें इंट्रोड्यूस हुए थे इससे कि इसमें इस तरीके से है। तो हमें समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, और हमने अपना प्लांट मतलब सोचा था कि हम लगा लेंगे। हालांकि मैं बेसिकली बैकग्राउंड जो है हमारा किसान फैमिली से हूँ, और गांव बड़सू की रहने वाली हूँ। और फिर हमने 2019 में, जब 2022 की पॉलिसी आई थी बायो एनर्जी की, यूपी नेडा की, उसमें हमने पहला प्लांट लगाया था उत्तर प्रदेश का, जिसकी मुझे सब्सिडी भी मिल चुकी है। और लास्ट मतलब 3 ईयर से हमारा प्लांट जो है सक्सेसफुल प्रोडक्शन चल रहा है। अपना 100% कैपेसिटी पे हम प्लांट चला रहे हैं। और दूसरा प्लांट की अगर बात करें तो कितनी कैपेसिटी का प्लांट है इसकी अगर बात करें तो? सर, ये 6 टन टीपीडी मतलब 6000 किलो पर डे का प्लांट है हमारा। बायोगैस प्रोड्यूस करती है? हाँ, सीबीजी प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम आईजीएल को सप्लाई कर रहे हैं। आईजीएल को सीधा अच्छा, बायो जो फ्यूल बनाने से पहले आपको जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है, कहाँ से लेती है वो? जो सर कैटल डंग है वो हमें आसपास के जो भी किसान हैं, डेयरीज वगैरह हैं, गौशाला हैं, वहाँ से मिलता है। और दूसरा जो भी वहाँ पे इंडस्ट्री हैं, तो वहाँ से प्रेस मड हमें मिलता है। लेकिन अभी हमने रिसेंटली नेपियर ग्रास पे भी काम करना शुरू कर दिया है, और अपने मतलब खुद हमने उसे देखने के लिए कि कितना प्रोडक्शन है, क्या है, किसानों को आने वाले टाइम में कितना लाभ इसका मिलेगा, तो हमने ज़मीन लीज पे लेके और उसमें अपना मतलब कल्टीवेशन किया है, तो उसका अच्छा रिजल्ट है। वो मतलब वो भी आप यूज़ कर रहे हैं? वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। जब पहले आपने गोबर खरीदा, मतलब गोबर किस भाव में खरीदते थे आप? 1 रुपया पर केजी गोबर 1 किलो पर? आज भी खरीदते हैं। आज भी खरीदते हैं। तो आम किसान जिसके पास 4-5 कैटल होते हैं, ढोर होते थे, उसके घर से कितना गोबर प्रोड्यूस हो जाता था? एक कैटल से मैं बात करूँ तो 10 किलो गोबर एक कैटल से आराम से होता है, 10 से 15 किलो। अच्छा। और 1 रुपये के हिसाब से आप उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करके मतलब जितने भी कैटल्स होते हैं, तो ये उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है आस पास के। तो वो आपको देता था कि आप उसे घर से ही नहीं, वो हमारी पहुँचा देते थे। और अगर क्रॉप की बात करें, जो किसान क्रॉप गन्ना पैदा करते हैं हमारे एरिया में या दूसरी, तो वो भी क्रॉप उसका कैसे, उसका क्या मतलब उससे जो वो कैसे लेते हैं आप? नहीं, हम गन्ना नहीं लेते, हम नेपियर पे काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल ना। तो गन्ना नेपियर जो है 1 रुपया पर केजी पे आपसे प्रोड्यूसर मतलब परचेज कर लेगा। और 1 बीघा की मैं बात करूँ अगर मुजफ्फरनगर ज़िले की, तो वहाँ पे 683 स्क्वायर मीटर होता है, और उसमें लगभग 400 क्विंटल आपकी नेपियर हो जाती है 1 साल में। 1 बीघा में? 1 बीघा में। और उसकी अगर मैं 1 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो 40,000 रुपये मतलब उसका आपका सीधा सीधा बनता है, जिसमें आपको ना मतलब पानी देना है बस, उसकी कटाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। और आपका जो मतलब अगर सीबीजी प्रोड्यूसर चाहे तो उसमें थोड़ा और 10-20 पैसे की कॉस्टिंग लगा के कम करके मतलब उसकी आपके खेत से ही उसको उठा सकता है जी। उसमें कोई केयर नहीं, जिस तरह से गन्ने की खेती में? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें जो किसान है या जो कोई प्लांट लगाना चाहे, तो उसको कई बार ऐसा होता है कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट करना, आपने लगभग आपके प्लांट पर 25 करोड़ के करीब एक ही प्लांट पर खर्च होता है। जी। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या रिटर्न हो जाता है इतना उसको? बिल्कुल हो जाता है सर। अच्छा। बिल्कुल हो जाता है। अच्छा बिजनेस है। मैं तो कहूँगी आने वाले टाइम में अगर बायोफ्यूल है, देखिए सबसे बड़ी बात है सर, एक देश को अपना एक फ्यूल मिल गया। क्योंकि अगर मैंने 6000 किलो सीएनजी यहाँ पे बना दी अपने देश में, तो मुझे पहले बाहर से इंपोर्ट करनी थी, तो वो तो कंजप्शन थोड़ा कम हुआ। दूसरा जो है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। ये आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं यहाँ पे 150 लोग हैं लगभग, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड दोनों में। अच्छा, 150 लोग जॉब कर रहे हैं आपके यहाँ पर। स्पेस कितना जरूरत, इतनी बड़े प्लांट के लिए कितना बीघे ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी?
इसमें लगभग आपको 5 एकड़ में हो जाएगा। अच्छा, 5 एकड़ लैंड अगर आपके पास है तो आपका प्लांट चल जाएगा। 5 एकड़ ज़मीन 25 करोड़ रुपए कम से कम चाहिए एक प्लांट को शुरू करने के लिए। और 6000 जो किलो आप कंप्रेस गैस पैदा करिए, उसका वो कितना, मतलब पर डे का कितना रिटर्न हो जाता है, उसका कितना पड़ जाता है आपको? सर इस पे जो हमसे गवर्नमेंट जो रेट में हमें दे रही है 80 रुपये पर केजी विदाउट GST। अच्छा, हाँ ये हमें दे रही है, मतलब 6000 के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो 6000 कंटिन्यूसली रहता, अप एंड डाउन थोड़ा प्रोडक्शन हो सकता है। तो है 6000 रुपये पर डे का हिसाब किताब बनता है इसमें? 6000 पर केजी, मतलब पर 6000 केजी पर डे आपकी गैस जनरेट होगी, जो कि हमें 80 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट होके उसका एवरी 15 डेज हमें पेमेंट होता है। तो ठीक चल रहा आपने, आपने दूसरा प्लांट भी लगा दिया? ठीक है, दूसरा प्लांट हमने अमरोहा में लगा दिया है, जो जस्ट कमीशन हुआ है मार्च में। सरकार की तरफ से सब्सिडी कितनी मिली थी? सरकार की तरफ से सर मुझे लगभग 9 करोड़ के आसपास सब्सिडी मिली। 9 करोड़ के करीब, मतलब करीब आपको 14 से 15 करोड़ अपनी एसेट लगानी पड़ी कुछ सरकार ने? लगभग अभी हमारा लोन बहुत मतलब कम बचा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब अगर इसकी मैं पेबैक की बात करूँ तो 3.5 साल में आपका पूरा रिटर्न हो जाए। आम किसान को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि मुजफ्फरनगर है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आप हैं, तो यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की खेती को भी आप अच्छी तरह से समझते हो, तो ये इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर मुजफ्फरनगर जैसी जो हमारी ग्रीन बेल्ट बोली जाती है, जिसमें हमें गन्ना पैदा होता है, अगर वहाँ मतलब इस प्रोजेक्ट से लोग जुड़े वहाँ पे तो बहुत अच्छा उनको रेवेन्यू मिल सकता है। और एक गन्ने में ये है कि बहुत मेहनत है, भाई गन्ना काटना फिर उसको ट्रॉली में ले जाके बेचना, इसमें वहीं के वहीं उन्हें डबल इनकम हो सकती है। वो जो मोदी जी ने कहा था कि भाई मतलब मैं इनकम डबल कर दूंगा, तो वो बात झूठी नहीं थी, वो सच है। और अगर मतलब इसमें अच्छे से धरातल पे उतारा जाए तो इनकम डबल क्या 3 गुनी हो जाएगी। क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, तो मुझे पता है 1 बीघे पे 10,000 12,000 बहुत मैक्सिमम 1 बीघा पे बचत होती है किसान को। और लेकिन अगर इसमें जितना मैंने आपको बताया कि इतना निकलता है और उसका इतने रुपीज़ से कैलकुलेट करें तो 35,000 तो मिनिमम आप उसका कहीं नहीं गया है। नेपियर की बात आप करें, मतलब गन्ना छोड़ के नेपियर अगर पैदा करें? जी जी, नेपियर अगर पैदा करें, और उसके लिए मतलब प्रोड्यूसर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि हम इतना पैदा करेंगे तो आपको ये लेना रहेगा, तो इससे दोनों की श्योरिटी रहेगी, लेने वाले की भी और देने वाले की भी। आप एक गायनोलॉजिस्ट थी, गायनोलॉजिस्ट के बाद आपने आया तो कोई ऐसा नहीं कि आपको लगा कि बुरा लगा कि यार वो प्रोफेशन ठीक था, इसमें ठीक है, मज़ा आ रहा है आपको? हाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अलग ही अपनी मतलब अपने आप में अलग ही चीज़ है। क्योंकि अपने देश में मेरी खुद की गाड़ी CNG की है, तो मैं उसमें खुद से फ्यूल अगर भर के चलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपना ही फ्यूल अपनी गाड़ी में डाल के चल रहे हैं, तो अलग ही है, बहुत अच्छा है। कई लोग इथेनॉल पर अभी आपने देखा होगा हंगामा मचा था देश में, किसकी वजह से बड़ी दिक्कत आती है गाड़ियों में, क्या ये इसकी क्या? सर ऐसा नहीं है, अगर एथेनॉल से कुछ भी ऐसी दिक्कत होती तो ऐसा कितनी गाड़ी खराब हुई है, कहाँ मतलब अगर होती तो फिर तो लाइन लग जानी थी जितने भी शोरूम्स है, लेकिन कहीं नहीं ऐसा है ना। अब 1000 गाड़ियों में से कोई 2 गाड़ी खराब हो भी गई और वो भी उसकी वजह से नहीं, तो उसको ब्लेम करना सही नहीं, क्योंकि पक्ष विपक्ष हर चीज़ का होता है। सपने तभी साकार होते हैं जब उन्हें अवसरों का साथ मिलता है। उत्तर प्रदेश आज तेजी से उद्योग, निवेश और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। ये केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि नए भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव है। यहाँ विकसित हो रहा है आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा, बेहतर सड़क संपर्क, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित औद्योगिक परिसर। यहाँ उद्योग को मिल रहा है अनुकूल वातावरण और युवाओं को मिल रहे हैं रोजगार के नए अवसर। छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए तैयार हो रहा ये औद्योगिक क्षेत्र स्थानीय प्रतिभाओं को नई पहचान देने के साथ साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान कर रहा है। अब जब उद्योग आगे बढ़ रहे हैं तो रोजगार बढ़ता है, जब रोजगार बढ़ता है तो परिवार समृद्ध होते हैं, और जब हर हाथ को काम मिलता है तभी सशक्त बनता है समाज और विकसित होता है प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण के विचारों को आगे बढ़ाते हुए ये औद्योगिक क्षेत्र विकास की नई कहानी लिख रहा है। आइए औद्योगिक प्रगति, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के इस अभियान का हिस्सा बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार का विस्तार, उद्योगों का विकास।
समृद्ध उत्तर प्रदेश। और कुछ महत्वपूर्ण बात आप उत्तर प्रदेश के बारे में, योगी जी की नीति के बारे में अगर कहना चाहें? योगी जी ने जो मतलब ये जो 2022 की नीति है ये बहुत अच्छी है। एक तहसील में एक ही प्लांट इन्होंने किया था, लेकिन इसको मैं कहना चाहूँगी कि इसकी वजह से मतलब रिस्ट्रिक्शंस हो गई है सबके ऊपर। अच्छा। जो कि मतलब और लोग हैं प्लांट लगाना चाहते हैं, नहीं लगा पा रहे हैं। वो की पॉलिसी एक तहसील में एक ही है, तो जैसे बोला है मंत्री जी ने कि इसको मतलब हम हटाएंगे। अच्छा। और इसको एक तहसील में एक से ज़्यादा भी प्लांट हो सकते हैं। अब यही है पॉलिसी के, एक तहसील में एक ही लगेगा। जी जी नहीं जी। और कुछ महत्वपूर्ण बात जो आप शेयर करना चाहती हैं, क्योंकि एक्सपर्ट हैं आप और चीज़ों को कर भी रही हैं, तो मेरे सवाल से महत्वपूर्ण है आपका जवाब। सर वैसे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो शासन प्रशासन है, बीइंग ए वुमेन, मतलब मैं एक महिला हूँ और मतलब एक गांव से हूँ, बिल्कुल किसान परिवार की बेटी हूँ, तो मुझे मतलब हमारे सबसे ही बहुत जितने भी अधिकारी हैं बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मैं बड़ी खुश हूँ। और मैं हर एक लड़की से कहना चाहूँगी कि वो उठे और बिजनेस करे। ज़रूरी नहीं आप जॉब में ही जाएँ, आपके पास अगर मतलब गट्स हैं तो आप किसी भी फील्ड में जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं। बेटी होने का एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल रहा है आपको? हाँ सर, नहीं ये नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये है हमारी गवर्नमेंट अच्छा सम्मान करती है, मतलब बहुत सम्मान। और हमारी जो आनंदीबेन पटेल हैं, जो मतलब राज्यपाल मैडम हैं, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था अभी कुछ टाइम पहले। धन्यवाद डोली जी। तो ये थी डोली सैनी जी, जो डॉक्टर के बाद अब बायोफ्यूल प्लांट लगा रही है। उनका ये कहना था कि इसकी जो फ़ायदे हैं आम लोगों को भी है, किसान को भी है और इस देश को भी है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आम लोगों तक भी ये बात पहुंचे कि किस तरह से बायोफ्यूल देश के लिए, समाज के लिए और उत्पादन करने वाले के तमाम लोगों के लिए अच्छा है। धन्यवाद।